बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे और इसमें हमें एक श्रेणी दी हुई है और हमें ज्ञात करना है कि दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के हमें 3 पद भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दी गई श्रेणी लिख लेंगे, तो इस तरीके से जैसा मैंने लिखा है, और जो पहले नंबर का पद है उसे हम प्रथम पद कहते हैं, तो इसको भी आपको लिख लेना है। तो ये सभी क्वेश्चन जो इसके पहले हुए हैं उन सभी में ऐसा ही होता था। इसके बाद हम सारवंतर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारवंतर, और अलग अलग सारवंतर निकालेंगे, यानी हम D1, D2 और D3 निकालेंगे। तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन कराए हैं तो आपको पता है D1 क्या होता है। D1 दूसरे पद में से पहले पद को घटाना कहलाता है। दूसरा पद कितना है 0.22, इसमें से आपको घटाना है -0.2, ये घटा देना। तो 0.22 में से जब -0.2 घटाएंगे तो आएगा, यहाँ पर रफ में समझ लेते हैं, 0.22 घटाना है 0.2, यानी दशमलव के नीचे आपको दशमलव रखना है। तो दशमलव के इस तरफ 0 लिखा है तो आपको 0 लिखना है, और दशमलव के इस तरफ 2 लिखा है तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पर हम शून्य मान सकते हैं, तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। यहाँ पर 2 में से 2 जाएंगे तो 0 आएगा, फिर दशमलव ज्यों का त्यों रहेगा, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको D1 मिलेगा 0.02। चलिए D2 निकाल लेते हैं। D2 आएगा, तीसरे पद में से दूसरा पद आपको घटाना है। तीसरा पद है 0.222, घटाना है आपको दूसरा पद 0.22। तो आइए घटाते हैं। तो यहाँ पर 0.222 में से घटाना है आपको, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, दशमलव के इस तरफ 0 है तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, और यहाँ पर जो दशमलव के बाद 2 बार 2 है तो यहाँ पर 2 बार आप 2 लिखेंगे। घटाना है, चूँकि इसके नीचे आप 0 मान सकते हैं। 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा। यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0, दशमलव ज्यों का त्यों, और 0 में से 0 जाएगा तो 0। तो आपको मिलेगा 0.002। तो यहाँ पर आप लिखोगे 0.002। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि D1 का मान जितना है उतना D2 का नहीं है। D2 का मान 0.002 है, जबकि D1 का मान 0.02 है। तो यहाँ पर आपको D3 निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि D1 ही D2 के बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखोगे D1 बराबर नहीं है D2, अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी है ही नहीं तो इसके आगे की हम पद भी ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12, ये हमें श्रेणी दी गई है। तो और हमें ज्ञात करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि यह एक समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई श्रेणी। इसके बाद जो पहले नंबर पर लिखा होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रथम पद A बराबर 0 ही है। अब हम सार्व अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे सार्व अंतर D बराबर D1, D2, D3 निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको D1 निकालना है। D1 क्या होता है, दूसरे नंबर के पद में से आपको पहले नंबर का पद घटाना है। दूसरे नंबर का पद कितना है -4, और घटाना है पहले नंबर का पद यानी 0, तो आएगा -4, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं तो फिर -4 ही आएगा। इसी तरीके से D2 निकाल लेंगे। D2 आता है तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाना। तीसरे नंबर का पद कितना है -8, और घटाना है आपको दूसरे नंबर का पद यानी कि -4,
तो D2 आएगा आपका -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 4। तो फिर आगे आएगा D2 -8 + 4। माइनस की संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है? 4 बड़ी है। 8 में से 4 जाएंगे तो 4 आएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर D1 जितना है उतना D2 है। अब हम D3 भी निकाल लेते हैं। तो D3 रहता है चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना। चौथा पद कितना है? -12 है। और घटाना है तीसरा पद। तीसरा पद कितना है? -8। तो यहाँ पर आप -8 कर दीजिए। तो बराबर के नीचे बराबर -12 है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 8। 12 में से 8 जाएंगे तो आपको फिर मिल जाएगा -4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं D1 जो है वो बराबर है D2 के और ये भी बराबर है D3 के। तो यहाँ पर तीनों बराबर हैं, इसलिए हम इसके आगे की पद भी निकाल सकते हैं। तो 4 तक दिए गए थे। अब हम पांचवा पद निकालेंगे A + 4D। और A का मान जो है वो हमें 0 दिया गया था +4 और D का मान आपको बार बार -4 मिल रहा था। बराबर के नीचे बराबर 0, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए आपको -16 ही मिलेगा। अब हम छठवां पद निकाल लेते हैं। तो छठवां पद जो होता है वो होता है A + 5D। तो A का मान जो है वो 0 ही है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं +5। और जो D का मान है वो है -4। तो 0 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 5 चौके 20। तो फाइनली आपको मिलेगा -20। अब आप सातवां पद भी निकाल सकते हैं। और सातवां पद जो होता है वो होता है A + 6D। A का मान आपको 0 दिया गया है +6 और D का मान आपको -4 दिया गया है। तो यहाँ पर आप 0 को हटाएंगे और प्लस माइनस का माइनस करेंगे और 6 चौके 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पांचवा पद, छठवां पद और सातवां पद भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक श्रेणी दी गई है और इसमें हमें ज्ञात करना है कि यह दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये श्रेणी दी गई है तो हम लिखेंगे दी गई श्रेणी। तो ये हमें श्रेणी दी गई है। इसका जो प्रथम पद है ये पहले नंबर का कहलाता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद हमें दिया गया है A बराबर -1/2 और सार्व अंतर यहाँ पर आप देख रहे हैं सार्व अंतर में हम D1 D2 निकालेंगे। सबसे पहले हम D1 निकाल लेते हैं। तो D1 का मतलब होता है दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना। दूसरे नंबर का पद है -1/2 और आपको घटाना है पहले नंबर का पद यानी कि -1/2। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस और 1/2 माइनस का और प्लस का कैंसिल, तो ये आएगा 0। तो D1 कितना आया? 0। अब हम D2 निकाल लेते हैं। तो D2 के लिए हम करेंगे तीसरे नंबर के पद में से आपको दूसरे नंबर का पद घटाना है। तीसरे नंबर का पद है -1/2 और घटाना है दूसरे नंबर का पद यानी -1/2 बराबर -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1/2 ये एक बार फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपको मिलेगा 0। और इसी तरीके से आप D3 करेंगे तो ये भी 0 मिलेगा। देखते हैं कैसे। यहाँ पर आपको चौथे नंबर का जो पद दिख रहा है इसमें से तीसरे नंबर का पद घटाना है। चौथे नंबर का पद है -1/2 और घटाना है तीसरे नंबर का पद यानी -1/2। तो यहाँ पर -1/2 ज्यों का त्यों
माइनस माइनस एक बार फिर से प्लस हो जाएगा और ये मिलेगा आपको 1/2 और यहाँ से प्लस 1/2 और माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो फिर आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि D1, D2 और D3 तीनों के मान 0 हैं, अतः दी गई श्रेणी के बीच में एक समान अंतर है, अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो आप यहाँ पर लिखोगे अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 पद हमें दिए जाते थे, 5वां पद जो है वो होता है a + 4d, इसका फॉर्मूला यही होता है। a का मान हमें दिया गया है -1/2, प्लस है तो यहाँ पर प्लस और 4, और d का मान भी हमें दिया गया है। d का मान यहाँ पर आप देखें तो हमें मिलता है 0, हर बार 0 ही मिलता है। तो यहाँ पर -1/2 प्लस 4 शून्यम 0 हो जाएगा। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको एक बार फिर से -1/2 यानी 5वां पद आपको मिलेगा -1/2। अब हम 6वां पद निकाल लेते हैं। तो 6वां पद होता है a + 5d। a का मान जो है वो है -1/2, यहाँ पर रखा था आप देख सकते हैं, और +5, और d का मान है 0। तो यहाँ पर -1/2 और 5 शून्यम 0 हो जाएगा। तो फिर से आपको मिलेगा 0, हटा देते हैं तो -1/2। 7वां पद यदि देखा जाए, 7वां पद होता है a + 6d। तो a का मान आप देख रहे हैं कि कितना है, -1/2 + 6, और d का मान 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर आता है 1/2 माइनस प्लस 6 शून्यम 0। तो यहाँ पर आपको मिलेगा -1/2। तो यहाँ पर 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसके बाद 9वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।